तो मैडम मैं ये कह रहा था कि हिंदी में एक कहावत है कि दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा होता है। पिछले 48 सालों से जिस प्रकार के पाकिस्तान आर्मी ने बलूच लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं, ये जग जाहिर है। उनके इलाके का ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन लोगों के ऊपर हर प्रकार के जुर्म कर रहे हैं। वहां से तकरीबन 20,000 के आसपास जो मेल हैं वो वहां से डिसअपियर हो चुके हैं। लेकिन अब जो है ये लोग एक संगठित हो गए हैं। पहले क्या होता था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुरिल्ला वारफेयर से या फिर वो चाइनीज नेशनल्स को या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करते थे। वो एक पोटेंट फोर्स नहीं होती थी। लेकिन अब ये जो BARS बनी है जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई हैं, इंक्लूडिंग सिंध के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है, वो लोग भी अब इनके साथ यूनाइट कर गए हैं। तो अब ये एक प्रकार से पोटेंट फोर्स के तौर के ऊपर आएगी, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज प्रस्तुत करेंगे। मैडम इसके साथ मैं दो इनके मशहूर लीडर्स की स्टेटमेंट जो हाल ही के दिनों में आई है। इनके एक बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन है मौलाना फजल रहमान। उन्होंने इनकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि बलूच के एरिया से जो है पुलिस और आर्मी जो है उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और ना ही उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी आजादी की घोषणा कर दें। अभी कल ही जो PMLN के पुराने इंटीरियर मिनिस्टर है समानुल्लाह का, उसने भी ये अपना ये बात को प्रकट किया है कि बलूचिस्तान के जो है वो आजादी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए मैडम, आज से लेके 1948 से लेके इनके साथ हर प्रकार से एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉलो की गई है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी के में देखिए तो आज तक इन्होंने किसी बलूच को जो है ऊंचे पद के ऊपर बढ़ने का मौका नहीं दिया। कोई भी बलूच ऑफिसर जो है अभी तक जो है जनरल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बना है। बलोच बलोच के प्रोविंस के अंदर जो 20,000 लोग हैं जो गायब हो गए हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए हैं। आप इमेजिन करिए उस औरत का या उन स्त्रियों का जो शादीशुदा हैं, उन्हें आज तक नहीं पता कि वो शादीशुदा हैं या विधवा हैं। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उसमें उन्होंने बलोच के सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ इकट्ठा किया है और अब जो है वो डिसाइसिव वॉरफेयर करेंगे अपनी आजादी के लिए। साथ के साथ ही उन्होंने 3 दिन के जो इनका सम्मेलन हुआ था उनके अंदर इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चॉकआउट की है। अब वो इंटरनेशनल मीडिया को भी अपने में इन्वॉल्व करेंगे, अपने कॉज को उनके वर्ल्ड पटल के ऊपर सामने रखेंगे। साथ में डिप्लोमेटिकली भी वो जो है वर्ल्ड को बताएंगे कि इनके साथ किस प्रकार की जातियां हो रही हैं। और साथ के साथ जो है मिलिट्री फोर्स को भी ये अपना तैयार करेंगे, जो अपना ग्राउंड लेवल के ऊपर इन्होंने इंटीग्रेशन शुरू किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस विद्रोह को किसी प्रकार से दबा पाएगी। साथ में एक सैनिक होने के नाते मैं मैडम ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी आर्मी जो है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है या कोई किसी भी देश की आर्मी है, वो किसी भी विद्रोह को जो है पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो विद्रोही लोग हैं उनके विद्रोह को दबा सकते हैं और उन्हें फोर्स कर बिल्कुल सकते हैं कि आप नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए। बिल्कुल तो दिनेश ये सर। बलोच की प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली ये एक सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जिसको कि पंजाबी मुस्लिम जो है, पाकिस्तान का जो पंजाबी तबका है वो इसके ऊपर गौर नहीं करता है और इनको वो एक अलग से नजरिए से देखता है। वो बलूच लिबरेशन आर्मी और उनके बाकी जो घटक दल हैं उनको गन के बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, और इसी के साथ ऊपर अगर जो है वो देखा, कंट्रोल करना बिल्कुल चाहता है। इनका सबसे बड़ा दिनेश सर और अगर ये देखा खतरा है जाए, कि वो चाहते हैं कि हमारा जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमें उसमें से किसी प्रकार का भी हमारी डेवलपमेंट के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो अपनी बिल्कुल संस्कृति को बचाना दिनेश सर, चाहते हैं। जी मैडम। बिल्कुल दिनेश सर, देखिए अगर बात की जाए तो BRS के साथ आने से पाकिस्तान में जो चीन द्वारा
सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसको भी अब बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सीधे तौर पर चीन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है, और न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन पर इसका असर पड़ेगा। चीन को लेकर भी धमकी दी गई है। मैडम, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ जी मैडम, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप भूतकाल में देखें तो पिछले 6-7 महीने के अंदर देखें किस प्रकार से चाइनीज जो वर्कर्स हैं उनकी टारगेटिंग किलिंग हुई है, जिससे कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर आपस के अंदर रिलेशन भी खराब हो गए थे। और आज की तारीख में जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं, तो सीपीईसी का जितना भी प्रोजेक्ट है वो पूरा ठप हो सका है। इसी दौरान जो पिछले 15-20 दिन पहले जो है इनके राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाइना में गए थे, तो उस समय भी चाइनीज के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि आप किसी प्रकार की भी जो है सिक्योरिटी जो है हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और हमें अपना खुद का जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और इसी कारण जो है कराची के अंदर जो है उनकी ठीक है, एमएमएस ठीक जो है दिनेश जी, आएंगे आपके पास। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो है क्या कहते हैं, इन्होंने स्पेस दिया है। ठीक है दिनेश सर, जहां पे आएंगे कि आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान है, किरोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ हैं। किरोड़ी सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से इस चेतावनी को आप देखते हैं, क्योंकि अब ऐलान हो गया है आर्या पार की लड़ाई का। बलूचों की आर्मी कितनी मजबूत आपको नजर आएगी? देखिए मैडम, आपने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दिनेश जी, और हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन को हम विस्तार से देखें तो दुनिया में कहीं भी समान उद्देश्य रखने वाले संगठनों में सामंजस्य होता है। वो अपना ठीक है दिनेश जी, जिस तरीके से किरोड़ी जी ने अपनी बात कहनी शुरू की, तो वाकई में पाकिस्तान एक देश के रूप में उसकी पहचान कभी मजबूत नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान में जो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं उनका सामंजस्य करके पाकिस्तान की राष्ट्रीयता की पहचान नहीं बन पाई 47 के बाद। और उसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान में संकट हमेशा से बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने जब चीन के साथ मिलकर सीपेक का प्रोजेक्ट चलाया और जो ग्वादर बंदरगाह है वो चाइना को दिया, तो वो जो एरिया है वो बलूच क्षेत्र का है। और उसमें पाकिस्तान ने ये प्रयास किया कि ये चीन के साथ मिलके जो हम ठीक है किरोड़ी जी। दिनेश जी, किरोड़ी जी की बात आपने भी सुनी है, और लगातार यहाँ पर चीन का समर्थन जो है वो पाकिस्तान को मिलता रहा है। चीन की मुसीबतें भी यहाँ से बढ़ सकती हैं, लेकिन देखना होगा कि चीन किस तरीके से अब पाकिस्तान की मदद इसमें करेगा। बड़ा ऐलान कर दिया गया है, साथ ही 3 दिनों तक बैठक चली है, तो जाहिर सी बात है बहुत सी रणनीतियाँ इसमें तैयार की गई होंगी, और पूरी मजबूती के साथ अब बलूचों की ये जो आर्मी है वो सामने आएगी। देखिए मैडम, ऐसा है निश्चित रूप से। जी दिनेश जी, आप करोड़ी सर कह रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। सर आप बात खत्म कर लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के क्षेत्र का एक राष्ट्रीय कंसोलिडेशन हुआ है नेशनलिटी के रूप में, उसके लिए पाकिस्तान सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। और जब सीपेक का प्रोजेक्ट लागू किया गया, वो इस तरीके से लागू नहीं किया गया कि बलूचिस्तान के क्षेत्र का विकास हो, वहां के बलूच लोगों को फायदा हो। और जब आप बलूचिस्तान में कुछ कर रहे हैं तो वहां के लोगों का फायदा होना जरूरी है।